टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट्स के कितने प्रकार होते हैं। थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट्स मेनली तीन प्रकार की होती है, अमीबॉइड, सिलेरी एंड मस्कुलर। अमीबॉइड मूवमेंट क्या होती हैं, एग्जिबिटेड बाय स्पेशल सेल्स इन अवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड। ब्लड के अंदर कुछ मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट कैसी होती हैं, जैसे अमीबा होती है। जैसे अमीबा में सूडोपोडिया है, उसको मूवमेंट करने में मदद करते हैं। और जो सूडोपोडिया है वो कैसे बनते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी स्ट्रीमिंग से। स्ट्रीमिंग का मतलब एक साइड में जब प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा चला जाता है तो वो सूडोपोडिया बनाता है, फाल स्पिट बनाता है। और जब ये फाल स्पिट मूव करते हैं तो इन्हीं की वजह से जो सेल हैं अलग अलग, जैसे मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, वो ब्लड के अंदर मूव करती हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। और इसी मूवमेंट में जो साइकोस्केलेटल होते हैं, साइटोस्केलेटल क्या होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जिसको माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं, बिल्कुल बारीक तंतु वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी मूवमेंट में मदद करते हैं। उसके बाद है सिलेरी मूवमेंट्स अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन। जो हमारे शरीर के आंतरिक ट्यूब जैसे ऑर्गन होते हैं तो उनके अंदर सिलिया या सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, जो कि अलग अलग जगह पे मदद करती हैं। जैसे कि हमारी जो ट्रैकिया होती है, विंड पाइप, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर के अंदर, जब हम सांस लेते हैं, या फिर फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो इनहेल किए गए होते हैं, तो उनको रिमूव करने में मदद करती हैं सिलिया। और इसी प्रकार से जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ओविडक्ट, उनके अंदर भी सिलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि ओवा को, जो ओवम रिलीज होता है ओवरी से, उसको मूव करवाने में मदद करते हैं। मस्कुलर मूवमेंट्स जो ज़्यादातर देखी जाती है हायर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि जो हमारे लिम्स हैं, जा है, टंग है, तो ये किन की वजह से मूव हो पाती है, मसल्स की वजह से। रिक्वायर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, इसमें क्या होता है, मसल्स का सिकुड़ना और रिलैक्स होना, उनकी वजह से ये मूवमेंट होती हैं। लोकोमोशन रिक्वायर ए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मसल्स, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। तो यदि लोकोमोशन करनी है किसी भी जीव को, तो उसके लिए मस्कुलर टिश्यू में, स्केलेटल टिश्यू में और जो न्यूरल टिश्यू हैं, इन तीनों सिस्टम के अंदर एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तभी लोकोमोशन हो सकती है। एक है फ्लैजेलर मूवमेंट, तो ये भी किनके अंदर पाई जाती है, जैसे स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, जो मेल गैमेट होता है, वो स्विम करता है, तो वो फ्लैजेला की वजह से मूव करता है। और मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनल सिस्टम ऑफ स्पंजेज, स्पंजेज के अंदर जो फाइलम पोरिफेरा में आता है, तो उनके अंदर भी जो वाटर का जो करंट बना के रखा जाता है, वाटर कैनल सिस्टम, जो हमने डिस्कस किया था एनिमल किंगडम में जब हम फाइलम पोरिफेरा पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे जो ये फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लैजेला क्या करते हैं, वाटर की मूवमेंट को बनाए रखते हैं। और साथ में जो प्रोटोजोन्स है, जैसे युगलिना, युगलिना एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है प्लांट और एनिमल के बीच में, क्योंकि ये कुछ टाइम फोटोसिंथेसिस करता है, यदि सनलाइट नहीं मिलती तो ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो इसके पास फ्लैजेला होते हैं दो, तो जिसकी वजह से ये मूव करता है, लोकोमोशन करता है। तो ये मेनली तो तीन प्रकार की मूवमेंट होती हैं, और जो फ्लैजेलर मूवमेंट है वो भी हम यहाँ से याद रख सकते हैं। उसके बाद है जो ये मूवमेंट्स हमने डिस्कस की हैं, अमीबॉइड, सिलेरी और मस्कुलर। अमीबॉइड जैसे अमीबा के अंदर मूवमेंट्स हैं, जैसे हम देख सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होती है, साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है एक जगह से, स्यूडोपोडिया बनते हैं। और हमारे अंदर जो माइक्रोफेजेस वगैरह होती हैं, जो ब्लड के अंदर जो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, तो वो सेल भी ऐसे ही मूव करती हैं। उसके बाद है सिलेरी मूवमेंट्स, जैसे कि पैरामीशियम में दिखाई देते हैं, जैसे सिलिया हेयर जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है पैरामीशियम में, वो उसको मूव करने में मदद करती है। और जो मस्कुलर मूवमेंट होती है, जैसे हमारे लिम्स के अंदर जो भी मूव करते हैं, जैसे ये मसल्स हैं, तो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती हैं तो उसकी वजह से भी मूवमेंट देखने को मिलती हैं।